कि भाई हमार समझ गया अंदर पानी बिछा के सुरल हमार पानी डूबे भैया। लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? हम आज ले सिंगल बनी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो जय बजरंगबली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी आज का जो ब्लॉग है ना, आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। और आज के ब्लॉग में हम फिल्म जैसा शूटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास है एक और कैमरामैन बउआ। हम दोनों जन मिल के एकदम फिल्म जैसा सिनेमेटिक शूट करेंगे। आज का जो ब्लॉग है ना, एकदम रियल मायने में ब्लॉग के जैसा दिखेगा, क्योंकि आए दिन हम अकेले होते हैं, तो आए दिन जो है ना सिर्फ ऐसे ब्लॉगिंग करना होता है, तो थोड़ा सा अच्छा लुक नहीं आता है। लेकिन आज के ब्लॉग में एकदम जैसा हम चाहते थे ब्लॉग बनाना, वो आज आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आपको देखिए, आपका गांव का नज़ारा दिखाते हैं आपको। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारा एक फ़ोन चोरी हुआ था। और फ़ोन जो है ना, बड़ा ईमानदार चोर चुराया है। मतलब 45,000 का फ़ोन चुरा लिया है, और उसी में पावर बैंक में चार्ज पे लगा के उसके बाद हम सोए थे। फ़ोन चुरा लिया है, पावर बैंक 2,000 का ऑफर में छोड़ दिया है। पावर बैंक वहीं पे छोड़ के उसके बाद सिर्फ फ़ोन लेके चला गया है। इससे प्रतीत होता है कि कितना ईमानदार चोर था। उसी के सिखाए हुए सीख की वजह से आज जो है ना, हम ये अपना जो न्यू फ़ोन ख़रीदे हैं, तो ये थोड़ा कॉस्टली है। तो इसका जो है ना, उसका पैटर्न नहीं लगाएंगे हम, विदाउट पैटर्न का ये रहेगा। ऐसे स्क्रॉल कीजिए, खुल गया मोबाइल। इससे आपको ये फ़ायदा होता है ना कि अगर आपके मोबाइल में अगर लॉक नहीं है, स्क्रीन लॉक स्क्रीन, तो अगर वो आपके पास नहीं है, तो आपके मोबाइल का मिलने का जो चांस होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जब स्क्रीन में लॉक नहीं रहेगा, तो आदमी थोड़ा जल्दी से सिम लगाएगा उसमें और उसको यूज़ करेगा। और उसके बाद IMI नंबर के थ्रू वो जब स्कैन होगा तो पकड़ा जाएगा मोबाइल। और अगर आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और आपका जो मोबाइल है वो चोरी हो जाता है, तो अगर आपके मोबाइल पे अगर लॉक स्क्रीन, तो उसका मिलने का जो संभावना है बहुत कम हो जाता है। क्योंकि कॉस्टली मोबाइल में जो है ना, वो केयर में ही टूटता है उसका लॉक ऐसे नॉर्मली नहीं टूट सकता दुकान पे। तो केयर में तुड़वाने के लिए तो चोर जाएगा नहीं। तो इसलिए जो है ना, आप रखिए मोबाइल में लॉक रखिए, एल्बम में रखिए, एल्बम में लॉक लगा दीजिए, ऐप पे लॉक लगा दीजिए, यूट्यूब पे लगा दीजिए, फेसबुक पे लगा दीजिए। लेकिन मोबाइल का जो मेन जो स्क्रीन है, उसको लॉक स्क्रीन पे लॉक मत लगाइए। इससे आपके फ़ोन की मिलने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादातर बढ़ती रहेंगी, और वो ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका फ़ोन मिल जाए। तो ये जो है ना, 45,000 रुपया गंवा के, 45,000 का फ़ोन गंवा के उसके बाद हम सीख लिए हैं। तो आज अभी हमको ये आइडिया आया है, तो इसको जो है चेंज करेंगे। और बाकी हम क्या ही बताएं भाई को, साला ईमानदार चोरों है तो, लेकिन गांव में से 8-10 को मोबाइल चुराया है, साथ ही साथ हमारा भी लपेट दिया है। अब उसी के चक्कर में भुगतना पड़ रहा है, क्या करें। तो आज के ब्लॉग में हम आपको पूरा सिनेमेटिक शूट करते हुए उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि ब्लॉग का जो है रियल मायने में ब्लॉगिंग क्या होता है, अच्छा लगता है। और हमको जो अच्छा लगता है, हम जैसा चाहते थे ब्लॉग बनाना, वो आज आपको दिखाएंगे। क्योंकि आज हम 2 जन, हम और बउआ दोनों मिलके उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे। तो जो शूटिंग होना चाहिए, जो वीडियो का एंगल होना चाहिए, वो हमको मिलता रहेगा। अकेले होते हैं और दिन, तो वो वीडियो का जो है ना, वो एंगल बढ़िया से नहीं मिल पाता। अब जैसे देखिए, अभी कैमरा को कैसे पकड़े हुए हैं, और अगर यहीं पे अगर 2 आदमी रहते तो एक आदमी कैमरा पकड़ रहा होता, उसके बाद हम शूटिंग कर रहे होते। तो अभी आज हम चलेंगे, ब्लॉग का शूटिंग भी होगा, और उसके साथ साथ ही हमारे 2-4 और कंटेंट्स हैं, उसका भी शूटिंग किया जाएगा। और आप सबको भी दिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम, आप लोग बने रहिए। तो जब से न्यू फ़ोन लिए हैं तब से अभी अजवा आए नहीं थे हम, और जैसे मेरे भाई को पता चला कि न्यू फ़ोन लिए हैं, उसके बाद
वो कैमरा को इतना छेड़छाड़ किया है कि पूरा कैमरा का सेटिंग बिगाड़ दिया है। तो एक्साइटमेंट के चक्कर में चेक कर रहा था सुबह 5 बजे से उठ के, एकदम 9 बजे तक पूरा चेक किया है कैमरा कैसे आ रहा है कैसे नहीं। और पूरा चेक करने के बाद जो है ना, अभी हम देखे हैं, अभी हमको 10 बजे हमारे हाथ में कैमरा आया है, तो हम देख रहे हैं तो जब पूरा कैमरा का सेटिंग बिगाड़ दिया है। चलते हैं फिर से सेटिंग करेंगे इसको। तो इतना इतना तो झेलना पड़ता है भाई, क्या करें अब। ठीक है, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद जब हम लोग चलते हैं शूटिंग करने के लिए तब। प्रेम की भाषा लिखता हूँ मैं रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज तुमसे मिला दिल में उठा दर्द करारा। तो दोस्तों इस टाइम तो बहुत ज़्यादा धूप है, जिसकी वजह से आज हम थोड़ा सा लेट कर दिए हैं धूप की वजह से। थोड़ा देर के बाद निकलेंगे वीडियो शूटिंग करने के लिए, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। छत के नीचे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इतना गर्म हवा आ रहा है, लू चल रहा है। क्या बात है। देख सकते हैं आप लोग, ब्लॉगिंग करना आसान नहीं है भाई। ब्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसका एडिटिंग है, फिर वीडियो शूटिंग करना रहता है, फिर इसका अपलोडिंग करना रहता है। तो अभी हम थोड़ा देर के बाद चलेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा हवा अच्छा बह रहा है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे वीडियो शूटिंग करने के लिए। आज धुआंधार वीडियो शूटिंग होगा, आज एकदम मस्त, एकदम बढ़िया वाला शूटिंग होगा। बिस्तर पे हमारी इतनी ज़्यादा चिड़िया हो गई हैं तो आपको समझा नहीं सकते हैं। देखिए उन लोगों के लिए आज ये लक्ष्मण रेखा खींचेंगे आज।
देख सकते हैं उसी में घेरा गई है, वो चींटी उसी में घेरा गई है, निकल नहीं रही है। इसका मतलब लक्ष्मण रेखा ओरिजिनल है। नीली रेल लाल रेल लाल रेल हरी रेल, नीली रेल लाल रेल लाल रेल नीली 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 रेल। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ तो हम अभी टंग ट्विस्टर का जो है ना अभ्यास कर रहे हैं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का 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 पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंट 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 ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को कहने गया, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो ये तो आसान है। तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदनी रात में, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये भी थोड़ा बहुत फंस रहा है। फिर से अभ्यास करते हैं शुरू से। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। रेड नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल लाल रेल नीली रेल, 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 नीली रेल लाल रेल लाल रेल नीली रेल। ऊंट ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इजी है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये तो बहुत इजी है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बहुत बढ़िया। पक्के पेड़ पर पका पपीता, पक्का पेड़ या पका पपीता, पक्के पेड़ को पकड़े पिंकी, पिंकी पकड़े पका पपीता। ये भी बहुत इजी है। समझ कर समझ को समझो, समझ कर समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। बहुत बढ़िया। ये भी थोड़ा सा इजी है। बाप रे, हाथ दुखा गया। तो दोस्तों हम चलते हैं अब शूटिंग करने के लिए। रेडी हो रहे हैं हम लोग। तो चलिए अब चलते हैं शूटिंग करने के लिए।
शाम हो चुका है, 5 बज गया है। 5 नहीं, साढ़े 4 के आसपास हो रहा होगा, नहीं तो 5 बज रहा होगा। चल रहे हैं अब। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं शूटिंग करने के लिए। देख सकते हैं वो अपना रूम पर से निकल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं रास्ते में अब। चलो फिर देखा था हम क्या। चला चला लाठी लेके हम लेकर पूछे बाबा और क्या हो तारा जी या और ये आगे चल। सही जरूर। तो हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे। देख सकते हैं हम अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अच्छा अच्छा साइड आप होइए देखिए मार हो जाएगा। कैमरामैन लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आज के दौर के 21वीं सदी के भगत सिंह थे भरत तिवारी जी, जिनका एनकाउंटर कॉल पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। आज के इस दौर में जहां बहन बेटियों को गाली दे देने के बाद हमारे शरीर में आग लग जाता है, लेकिन वहीं बहन बेटियों को अगर कोई दरिंदा छेड़ देता है तो हमारे कैंडल में आग लगता है। तो हमारे शरीर में आग नहीं लगता, तो हमारे कैंडल में आग लगता है। हम कैंडल मार्च लेके निकलते हैं। भरत तिवारी जी का एनकाउंटर हुआ है और हम कैंडल मार्च लेके निकल रहे हैं। जिस समाज के लिए भरत तिवारी जी अपना प्राण न्यौछावर किए हैं, ये समाज बस चंद दिनों की बात है। चंद दिनों के बाद ये समाज भी उनको भूल जाएगा। क्या दिया इस देश ने, जिस देश के लिए भगत सिंह जी ने अपने प्राण न्यौछावर किए, फांसी के फंदा पर लटक गए। चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए अपना प्राण की आहुति दिए। क्या दिया इस देश ने? राजीव तलवार को आज जेल में जब बंद कर दिया जाता है तब उनकी पत्नी को दर बदर भटक के उनका बेल कराना पड़ता है, कोर्ट कचहरी घूमना पड़ता है। इस समाज के लिए वो आवाज उठाते हैं। यही समाज कहाँ रहता है जब वो जेल जाते हैं? यही समाज कहाँ रहता है जब इन समाज के लिए वो आवाज उठाते हैं और ये समाज उनका साथ नहीं देता है? जिस समाज के लिए भरत तिवारी जी ने अपने प्राण की आहुति दी है, बस चंद दिनों की बात है, ये समाज उन्हें भी एप्सिन फाइल की तरह भूल जाएगा। राजीव तलवार जी आजमगढ़ की सड़कों पे साइकिल से चल के उसके बाद संघर्ष करते रहे, समाज के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन समाज ने क्या दिया उनको? जब यही पढ़े लिखे लोग उनको जेल में डाल देते हैं, तब उनकी पत्नी को दर बदर भटक के कोर्ट कचहरी भटक के उसके बाद उनका बेल कराना पड़ता है। क्या दिया इस समाज ने उनको? आज वो एक बोर्ड लगाकर साइकिल के आगे ये लिखते हैं कि 100% में से 99% IAS IPS कर्मचारी बनने के लायक नहीं है। सही बोलते हैं वो।
उन्होंने इस समाज को बहुत पहले ही पहचान लिया था। यही पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख के जज बनते हैं, वकील बनते हैं। आज अरावली कट रही है, यही सिग्नेचर किए हैं। इन्हीं के बदौलत आज अरावली को काटा जा रहा है, हसदेव का जंगल काट दिया गया, अरावली की माइनिंग की जा रही है। यही पढ़े लिखे लोग हैं जो एक क्रांतिकारी वीर की ये वही समाज के पढ़े लिखे लोग हैं जो एक क्रांतिकारी की हौसलों को दबा देते हैं, उसको जेल में डाल के, ताकि फिर दूसरा कोई क्रांतिकारी इस समाज में जन्म ले, फिर कोई दूसरा आदमी सिस्टम के खिलाफ आवाज ना उठाए। पढ़े लिखे लोग इस समाज के लिए बहुत बड़े घातक हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इस बात को राजीव तलवार जी ने बहुत पहले ही आगाह कर दिया था समाज को, बस हम लोगों ने पहचानने में देर कर दी है। तो अभी हम ब्लॉग बना रहे हैं, कैमरा एंगल देख रहे हैं सही आ रहा है कि नहीं। अब उसको देखिए, आया वीडियो शूटिंग करने के लिए, लग गया पबजी फ्री फायर खेलने। क्या तरक्की करेगा समाज, इन लोगों के भरोसे समाज तरक्की करेगा, इन लोगों के भरोसे तरक्की करेगा आदमी। देख रहे हैं अभी हम हैं यहाँ बनवरिया पोखरा पे। देखिए ये क्या है? वो लग गया है ड्यूटी पर, अरे बाप रे, लग गया है फ्री फायर खेलने। तो चल ना बनावे। इस समाज को खतरा कभी अनपढ़ लोगों से था ही नहीं। इस समाज को खतरा पढ़े लिखे लोगों से है। यही पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़ लिख के आदमी यूपीएससी क्रैक करता है, आईएएस आईपीएस बनता है और अंगूठा छाप नेताओं के अंडर में काम करता है। ये अगर आईएएस आईपीएस चाहें तो कम से कम एक जिला का भाग्य विधाता होते हैं। अगर ये चाह दें तो एक जिला को बहुत बेहतरीन ढंग से चला सकते हैं, लेकिन नहीं, अंगूठा छाप नेताओं के अंडर में काम करेंगे। 400-500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मजदूरों से पैसा लेंगे, घूस लेंगे, पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस बनेंगे और उसके बाद दारू बेचने वालों को पकड़ेंगे जाकर। ये हमारे देश की सच्चाई। पढ़े लिखे लोग, आप 10 गो ऐसा परिवार गिना दीजिए जिसमें कोई आईएएस आईपीएस हो और भोजपुरी भाषा का उपयोग करते हों अपने परिवार में बोलचाल की भाषा में। कोई पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस या फिर कोई अधिकारी या फिर कोई भी शिक्षित व्यक्ति हिंदी भाषा या फिर उससे अगर बड़ा फैमिली है तो इंग्लिश भाषा का उपयोग करते हैं ताकि मेरा बेटा बेहतर बने, बेहतर संस्कृति को अपनाते हैं, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। यही पढ़े लिखे लोग हैं, यही पढ़े लिखे लोग हैं। जज कलेक्टर बनते हैं, अरावली कटवाने का आदेश दे रखे हैं, अरावली कट गया, माइनिंग हो रहा है, हसदेव का जंगल कट गया, बड़े बड़े पहाड़ को काटे जा रहे हैं, उद्योगपति एकदम पैसा छाप रहे हैं, भुगत रहे हैं गरीब। ये पढ़े लिखे लोगों के हाथ में देश देने का ये नतीजा है। आज अंगूठा छाप नेता से हमको परेशानी नहीं है, परेशानी इन पढ़े लिखे लोगों से है। बच के रहने की ज़रूरत है इन पढ़े लिखे लोगों से। घातक है इस समाज के लिए ये लोग, पढ़े लिखे लोग। आज नेता जानते हैं कि अगर समाज अनपढ़ रहेगा तभी इनके अंडर में रहेगा, इनके वश में रहेगा। अगर आज समाज पढ़ लिख लिया तो इनकी बात नहीं सुनेगा, जाति धर्म पे नहीं उलझेगा, एक दूसरे से मारामारी नहीं करेगा, एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेगा। तो इसलिए इनकी पढ़ाई को ही मार दिए हैं। एक पिता जो दिन भर मजदूरी करके दिहाड़ी कमाते हैं, सड़कों पे ठेला खींचते हैं, उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहीं दूर शहरों में भेजते हैं। उसके बाद अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि एक दिन जब मेरा बच्चा पढ़ लेगा तो उसका भविष्य बन जाएगा, उसका करियर सेट होगा, उसकी नौकरी होगी। लेकिन जब वही बच्चा 1 साल तक स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद जब उसका पेपर लीक हो जाता है, तब क्या बीतता होगा उस पिता के ऊपर जो साल भर तक उसको बेहद बेहद ज़रूरी समझकर अपने दिल के पास रखते हैं, उसके संघर्ष में
उसकी मेहनत में अपने शरीर को शरीर नहीं समझते, ठेला खींचते हैं दिन भर, इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे जब स्ट्रगल करते हैं, जब वो अपनी मेहनत करते हैं, 3,000 4,000 रुपया उनका मंथली खर्च होता है, उसके ऊपर से रूम रेंट होता है। 1 साल तक इतना कष्ट झेलने के बाद उनकी तपस्या को ऐसे लात मार दिया जाता है नीट पेपर लीक करा के, जैसे उनकी कोई भावना ही नहीं हो। नीट पेपर अभी लीक हुआ है, उससे पहले कई पेपर लीक हुए हैं अभी तक, लेकिन क्या इंसाफ मिला? इस समाज में लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि ये गरीब लोगों के लिए ये सरकार है तो आप गलत समझते हैं। समाज उद्योगपतियों का है, समाज उद्योगपतियों का है और नेता उद्योगपतियों के हैं। उद्योगपति राज कर रहे हैं, उद्योगपतियों के पैसे बढ़ रहे हैं, देश पे कर्ज बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा सरकार की, बीजेपी की, सिर्फ उनके फंड में अभी तक 14,000 करोड़ रुपया है, जबकि 2014 में 61 करोड़ रुपया था। सिर्फ उनकी संपत्ति बढ़ रही है, उनके दोस्तों की संपत्ति बढ़ रही है, उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ रही है, गरीब के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, इनकी संपत्ति बढ़ रही है। धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री और धन्य है हमारे समाज के लोग और धन्य है हम सब। इसके लिए आवाज़ नहीं उठाने को तैयार हैं, इसके लिए एकजुट होने को तैयार नहीं है। सबको डर है कि कहीं हमको जेल ना हो जाए। इस समाज में कोई एक नहीं है। आज पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी आज एक नहीं है। पुलिस प्रशासन व्यवस्था हो या फिर हमारे फौज के लोग हों या फिर छोटे दर्जे के लोग हों या फिर हमारी जातियों के लोग हों, सबको कहीं ना कहीं बांट के रखा हुआ है ताकि समाज एक ना हो। यहीं फौजी भाई लोग, रिटायर्ड फौजी भाई लोग जब बिहार में 2025 में आंदोलन कर रहे थे तब इनको लाठियों से पीटा गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। पुलिस प्रशासन के लिए भर्ती के लिए जब बच्चे सड़कों पे उतर रहे थे तब आर्मी के माध्यम से इनको पिटवाया गया। कोई समाज में एक नहीं है। किसानों को पिटवाया जा रहा है, मजदूरों को पिटवाया जा रहा है। मजदूर आज पलायन कर रहे हैं, लेकिन इस समाज को, इस नेता विधायक सांसदों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क हम लोगों को पड़ता है, फर्क हम गरीब लोगों को पड़ता है, क्योंकि हम इस समाज के लिए जीते हैं, ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं। कैमरा मैन बोल। हाँ ओ भाई हिमा कथी करत रहो? ओ भाई हिमा कथी करत रहो? सोचा था नहीं कि हमार होखे वाला मेहरारू पक्का कोनो बहुत तगड़ा व्रत कर रहल बिया, तबे हम आज ले सिंगल बनी। अच्छा ये भाई हमार पागल को रख दिल बिया हमरा के देखे में खूबे बिया पागल रख दे बिया, सीना फाड़ के चीर दे में ही लगले ओचरा बिचा के सुतल हमार पाली दुबे बिया खतरनाक है। वीडियो का शूटिंग हो रहा है कि भाई हमार पागल को के रख देले बिया हमरा के, ये नहीं बोले कि भाई हमार पागल को के रख देले बिया हमरा के, देखे में खूबे बिया आ सीना फाड़ के चीर देम, अंदर बैठल सुतल हमर पाली दुबे। कि भाई हमार पागल को के रख देले बिया हमरा के,
देखे में खूबे बिया आ सीना फाड़ के चीर देम अंदर बैठल अमर पाली दुबे बिया घबराए तो सुजल का बैठक कहे तनी बेर बेर पॉली बिछा के सुतल हमार पाली देवे भैया अंदर तो जे ओकरा बिछा के सुतल हमार पाली देवे भैया चादरा की हो जाए कि भाई हमार पागल को के रख देले बिया हमरा के अच्छा दिखे में खूबे बिया आ सीना फाड़ के चीर के दिखा देम अंदर पॉली बिछा के सुजल हमार पाली दुबे बिया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं घर पे। चलेगा हमारा शूटिंग खत्म हो गया और थोड़ा सा शाम भी हो चुका है, तो एडिटिंग करते हुए अब हम निकल जाएंगे। सुलुलुलु चलिए रहे हैं घर पे कि भाई हमार कभी पागल को कर रखते ले भैया हमरा के। अच्छा तो अब चलिए रहे हैं, चलो चलेगा चलेगा। आदाब, प्रणाम, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम आए थे बनवरिया साइड, बैक खाते कि यहाँ पे पॉन्ड है, इसी साइड हम लोग आए थे। उस साइड हम लोग गए थे यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए। हम लोग का वीडियो शूट हो ही गया है, तो हमने सोचा कि चलो अब हाल फिलहाल में अपन वीडियो शूट कर लिए हैं, तो अब चलते हैं घर। तो हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं, आप लोगों को हम समय सब दिखाते रहेंगे। रास्ते में प्यार मोहब्बत बरकरार रखी है हमारे पास। ये है किड़माड्डा, ये हीरो आदमी है। यहाँ पे देखिए, देख सकते हो तुम, ये देखो व्यू दिखा रहा हूँ। व्यू क्वालिटी थोड़ा सा दब हो गया क्योंकि शाम का बेर है अभी। 1x पर यहाँ पे है, देखो तुम, बैकग्राउंड तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत हरियाली आ रही है, दिखाएंगे, बने रहो। अपने भाई को देखो कितना स्मूथ दिख रहा है, फेस स्मूथ दिख रहा है। इसको देखो, ये मेरे से स्मार्ट दिख रहा है किड़माड्डा। देखो बैकग्राउंड, या दिस इज बुफेलो। यहाँ पे अभी गन्ना का खेती जो इंसान किए हुए हैं, फार्मर्स किए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे पूर्ण रूप से भी हुआ नहीं है हमारे यहाँ। अभी धीरे धीरे अभी प्रोग्रेस में है। यहाँ पे ईख का खेती, यहाँ पे देखो खेत जो है यहाँ पे तुम देख सकते हैं। अभी काफ़ी लोग वहाँ पे तुमको देखने को मिलेंगे कि वहाँ पे कुछ लोग अपना ईख का खेत, वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या कर रहा है ना, कोई काम कर रहे हो फार्मर्स वहाँ पे। देखो यहाँ पे ये गड्ढा, ये बनवरिया रोड कितने सालों से बना नहीं है। इसका भी 5 साल का कोर्स रहता है। 5 साल का कोर्स के बाद जिसका कोर्स, ये यानी कि ये जो रोड है वो कोर्स है 5 साल का। और जो भी है विधायक जो भी है ये बनवाते हैं, और बनाए नहीं है। वहाँ पे देखो, वहाँ पे कोई, वहाँ पे यहाँ पे देखो, वहाँ पे किसी ने वहाँ पे मुझौसी में आग लगा दिया है। कितने वहाँ पे प्राणी मर गए होंगे, और छोट मोट जीव जंतु यहाँ पे धाम मारेगा। गर्मी में कौन आता, गर्मी में ये आग लगा देले पड़े साथी खतरे, गर्मी में और ये आग लगा देले पड़ता। हो ना, देखा का उड़त रहा आसमान में। वही खोजो, हम नहीं गया है। वहाँ पे चिड़िया को देखो, चिड़िया को उड़ते मैदान के लिए चिड़िया चिड़की। यहाँ पे देखिए बाबा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए हम लोग वीडियो शूट करके आ रहे हैं। यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं, आराम मौसम का आनंद ले रहे हैं बैठ के। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ का मौसम कितना मस्त है। वहाँ पे एक कौवा बैठा हुआ तब उड़ गया है हमको देखते देखते। यहाँ पे फूलों का आपको दिखा दे रहे हैं आप। ये देखिए कितने प्राकृतिक ये सौंदर्य है इसका। देखिए फूल का सौंदर्य देखिए। यहाँ पे खेत कोड़ा उड़ा गया है, जोता उता गया है। यहाँ का देखिए हमारा भवन है, यादव भवन यही है हमारा। एक किड़माड्डा चल दिया अपने घर, और इधर का तुमको दिखाते रहेंगे बकरी। इस दुनिया का पूरा विश्लेषण हम कर दे रहा है।
चंद्रमा तो ऊपर मौसम ये बड़ा साफ कूल कूल बा। अरे हाउ कौन हो सन हुआ वसन का छोटुआ होती नु तो अब चल रहे हैं हम चांद को जूम करने और यहीं पे बैठ करेंगे चांद को जूम। एक सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ओ भाई यूं कथी करता रहो। सोचा था नहीं न कि हमार होखे वाला मेहरारू पक्का कोनो बहुत तगड़ा व्रत कर रहल बिया। अच्छा तबे हम आज ले सिंगल बनी। चलो गुरु देख थोड़े से हैं 9 है अब सही होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम सो चुके हैं। चींटी सबसे बचने के लिए ये देखिए चिचिरी पारे हुए हैं लक्ष्मण रेखा से, क्योंकि कल रात को 1 बजे परेशान कर दी थी लोग। पूरा बॉडी में घुस के इतना काटी है। सब लोग जागता है 5 बजे 6 बजे, ये लोग 1 बजे टहलते टहलते आ जा रही है पूरा बिछाना पे। देख सकते हैं, देख रहे हैं चारों तरफ सभी हमारे लक्ष्मण रेखा। गर्मी बहुत है तो गर्मी से बचने के लिए मच्छरदानी के भीतर पंखा लगा दिए हैं। ये देखिए तौली बिछा के जो है ना कपड़ा भीगा के इस पर रख दिए हैं तौली के ऊपर। इस पर रखेंगे पैर, थोड़ा सा नमी बनाए रखेगा और लगेगा थोड़ा सा अच्छा। पूरा ठंडा प्रदान कर लेंगे। यहाँ पे अब हम लोग सो चुके हैं। उसके बाद चल रहे हैं वीडियो एडिट करने। उसके बाद फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।